ब्लैकबेरी एक इंतहाई मज़ेदार और खुश जायका फल है जो कि साउथ और नॉर्थ अमेरिका के साथ साथ चाइना में और एशिया में भी बड़ी कामयाबी से उगाया जा रहा है और पाकिस्तान में भी बड़ी कामयाबी से इसकी काश्त की जा रही है। ये जहाँ पे आप खड़े हैं ये हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ही प्रोडक्ट है। ये रिसर्च हुई है तो ये चीज़ें आई हैं, वरना ये यूरोप में होती थी, ये यूएसए में होती थी। अब ये रिसर्च की वजह से ही ये पाकिस्तान में ये कमर्शलाइज हुई है। ये वाहिद टेक्नोलॉजी है कि आप वैल्यू एडिशन के थ्रू ये सारे प्रोडक्ट्स बनाएं, उसमें पाउडर, स्क्वैश, जैम, जेली सब कुछ उसमें प्रोडक्ट्स बना के तो फ्रूट से ज़्यादा अर्निंग इसमें ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़खर ज़मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। पाकिस्तान की ज़रूरी तरक्की और खुशहाली के लिए डिस्कवर पाकिस्तान का मिशन जारी है। नाज़रीन, ब्लैकबेरी एक इंतहाई मज़ेदार और खुश जायका फल है जो कि साउथ और नॉर्थ अमेरिका के साथ साथ चाइना में और एशिया में भी बड़ी कामयाबी से उगाया जा रहा है और पाकिस्तान में भी बड़ी कामयाबी से इसकी काश्त की जा रही है। आज हम मौजूद हैं बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल में, जहां पे ब्लैकबेरी की रिसर्च और डेवलपमेंट पे काम किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि ब्लैकबेरी की फार्मिंग किस तरह से की जाती है और इसकी वैल्यू प्रोडक्ट्स कौन कौन सी बन सकती हैं। आप हमारे साथ रहिए क्योंकि आपकी फलाह हमारी अवलीन तरजीह है। अभी हम बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल में मौजूद हैं और मुझे ज्वाइन किया है मोहम्मद अकील फ़िरोज़ साहब ने, जो कि यहाँ के सीनियर साइंटिस्ट हैं, जो कि हाई वैल्यू फ्रूट्स के ऊपर इनका बड़ा वसी तजर्बा है। उनसे बात करते हैं। अकील भाई, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अकील भाई, ब्लैकबेरी का जब भी जिक्र आता है तो माशाल्लाह आपका नाम भी सर फहरिस्त आता है। सबसे पहले अपने ब्लैकबेरी के हवाले से कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए, कुछ अपने बारे में बताइए। जी फ़खर भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। बरानी एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल में हम डिफरेंट फ्रूट क्राफ्ट्स पे काम कर रहे हैं जिन्हें हम हाई वैल्यू फ्रूट क्राफ्ट्स कहते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो लोगों की जो है लैंड होल्डिंग है वो कम होती जा रही है। ठीक है। जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मसाइल आ रहे हैं, उतनी इनकम नहीं है, इनपुट्स की जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो हम लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं कन्वेंशनल क्राफ्ट से हाई वैल्यू फ्रूट क्राफ्ट्स की तरफ। ठीक है। ताकि ताकि वो कम रकबे से ज़्यादा इनकम हासिल कर सकें। इस इदारे में हमने काफ़ी चीज़ें ये इंट्रोड्यूस करवाई हैं, जिसमें ये ब्लैकबेरी सर फहरिस्त है। इसके अलावा हम नेक्ट्रिन्स पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, पीचेस पे कर रहे हैं, हमने फिग की डिफरेंट वैरायटीज़ यहाँ पे मुतारिफ करवाई हैं। ठीक है। अभी हमारा जो न्यू काम है वो पिस्ताशियो पे हम काम कर रहे हैं। ओके। तो ये डिफरेंट ऐसी क्राफ्ट्स हैं जो कि हाई वैल्यू हैं और हमारे फार्मर्स को इनसे काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। ब्लैकबेरी उगाने के लिए सबसे बेहतरीन मौसम कौन सा होता है और इसके लिए मिट्टी किस तरह की चाहिए, ज़मीन की तैयारी किस तरह से करते हैं? ये बहुत ही सख्त जान पौधा है, ब्लैकबेरी बहुत सख्त जान पौधा है और ये तकरीबन हर किस्म के मौसम में लग सकता है। सख्त जो सर्दी वाले इलाके हैं, हमारे जो शुमाली इलाका जाता है, उनमें भी कामयाबी से लगाया जा सकता है। ओके। वहाँ पे बल्कि जो वाइल्ड ब्लैकबेरी है वो ऑलरेडी मौजूद है, बहुत अरसे से मौजूद है। ठीक है। लेकिन उसका साइज़ छोटा होता है। इसी तरह से हमारे जो गर्म इलाके हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाले मैदानी इलाके पंजाब के, वहाँ पे भी ये कामयाबी से काश्त की जा सकती है। ओके। उसके अलावा ये वाइड रेंज ऑफ जो सॉइल्स वहाँ पे इसको आप लगा सकते हैं। सिर्फ ऐसी ज़मीनें जिनमें नमकियात का मसला हो, ओके, या ऐसी ज़मीनें जिनमें पानी खड़ा होता हो, ठीक है, उनमें नहीं लगाई जा सकती। बाकी तमाम किस्म की ज़मीनों में आप इसे कामयाबी से काश्त कर सकते हैं। कितने महीने की फसल है ब्लैकबेरी और कितने दिनों में तैयार हो जाती है ये? अच्छा, ब्लैकबेरी को मैं कहता हूँ जी कि ये एक मैजिकल प्लांट है। ओके। वो इस तरह से कि बाकी जितनी भी फ्रूट क्राफ्ट्स हैं आप उनके प्लांट्स लगाते हैं तो वो 3 साल में, कम से कम 3 साल के बाद आपको कमर्शियल प्रोडक्शन मिलती है। ठीक है। कुछ फ्रूट क्राफ्ट्स ऐसी हैं कि जो 8-8, 10-10 साल के बाद आपको कमर्शियल प्रोडक्शन देती हैं। ओके। लेकिन ब्लैकबेरी एक ऐसी फ्रूट क्रॉप है कि 1 साल आप लगाते हैं और अगले साल ही आप इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन लेते हैं। 1 साल के बाद ऐसी कोई और क्रॉप नहीं है कि जिससे आपको रिटर्न मिल सके 1 साल के बाद ही। ये बताइए कि एक एकड़ में इसके कितने पौधे लगते हैं और इसका पौधे से पौधे का फासला और लाइन से लाइन का फासला कितना होना चाहिए? ये इसके जो लाइनों का दरमियानी फासला है
वो हम 10 फुट रखते हैं, ठीक है। और जो पौधों का दरमियानी फासला होता है वो हम 6 फुट रखते हैं। अभी ये 6 फुट पे पौधे थे, तो अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल आपस में जुड़ गए हैं। ठीक है। तो ये साल के बाद आपस में जुड़ जाते हैं। ओके ओके ओके। तो ये 1 एकड़ में तकरीबन कुछ 750 प्लांट्स आपके लगते हैं। अच्छा, अगर मैं इसकी प्रोडक्शन की बात करूं तो 1 एकड़ में 750 अगर पौधे लगते हैं तो 1 एकड़ से कितनी प्रोडक्शन आ जाती है ब्लैकबेरी की? औसत अगर आप प्रोडक्शन देखें तो तकरीबन कोई 5000 से 6000 केजी तक आपको फ्रूट मिलता है। लेकिन अगर आप इसका सारा फ्रूट हार्वेस्ट करें, फ्रूट ज़ाया ना होने दें, तो ये 10,000 केजी तक भी पहुंच सकता है। ओके ओके। अच्छा, अगर मैं इसके खर्च की बात करूं तो हमारा अगर कोई किसान इसको लगाना चाहता है तो फी एकड़ इसका खर्च कितना होगा और वो कितना 1 एकड़ से पैसा कमा सकता है? अच्छा, इसमें कोई खर्च इतना ज़्यादा नहीं है। इसमें सिर्फ आपकी जो कास्ट है वो पौधों की है या लगाने का जो खर्चा है, बाकी सिर्फ आपने इसको पानी देना है। इसमें ना तो कोई इतनी ज़्यादा खादों की ज़रूरत है, ना इसके ऊपर कोई ज़्यादा पेस्टिसाइड की ज़रूरत है, क्योंकि ये अभी नया फ्रूट है और इसके ऊपर ना हमें कोई बीमारी देखने में आई है, ना कोई कीड़ा देखने में आया है, ठीक है। और ना ही कोई केमिकल फर्टिलाइज़र हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। ओके। हम इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र सिर्फ दे रहे हैं, गोबर की खाद जो होती है, जानवरों वाली जो खाद होती है, या इसको हम सिर्फ पानी दे रहे हैं। वर्मिंग कंपोस्ट वगैरह भी देते हैं? वर्मी कंपोस्ट भी इसमें हम यूज़ करते हैं। ठीक है। तो उससे इसकी फ्रूट की क्वालिटी भी अच्छी बनती है और ये सेहत के लिए भी बड़ी मुफीद है। तो इसमें कोई बीमारी वाला मसला भी नहीं होता कि आप इसको खाएंगे तो कोई परेशानी नहीं होती। अच्छा, मैं इसमें देख रहा हूँ कि कुछ पौधे इसमें बाहर निकले हुए हैं और कुछ नीचे हैं जी। तो ये इसके बारे में कुछ बताइए कि ये एक ही पौधा है या इसमें कोई इंटरक्रॉप किया हुआ है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में कन्फ्यूजन है। ओके। अभी अगर आप ये वाला पौधा देखेंगे तो इस पौधे की ये ग्रोथ जो है वो ज्यादा है एज Okay. कम्पेयर टू जिसके ऊपर फ्रूट है, लेकिन इसके ऊपर आपको कोई फ्रूट नजर नहीं आएगा। हाँ, ये बड़ी अजीब बात है। अच्छा, ब्लैकबेरी की हैबिट है कि इसने 1 साल में अपनी ये शाखें डेवलप करनी है। जैसे ये डेवलप हो रही हैं, ये अगले साल फ्रूट लेगा, और जिसने अभी फ्रूट ले लिया है, ये फ्रूटिंग के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ये मुरझाना शुरू हो जाएगा, ये ड्राई होना शुरू हो जाएगा। जब फ्रूट हार्वेस्ट हो जाएगा तो हम इसकी प्रूनिंग कर देंगे, इसे मुकम्मल काट देंगे। ओके। ये जो नई शाखें हैं जिनके ऊपर फल नहीं है, हाँ। ये हम बचाएंगे ओके। ये अगले साल के फल के लिए, और ये वाली सारी जो है ये हम काट दें। अगले साल ये फिर आपको इसी तरह से जुड़े हुए और फल से भरे हुए अच्छा, नजर यानी कि आएंगे। जिसकी प्रूनिंग हो जाएगी वो फिर अगले साल फल पे आएगा? जी, क्योंकि इन शाखों ने फल लेना है। ओके ओके ओके। ये ठीक। इसने दोबारा फल नहीं लेना। जिसने एक दफा फल ले लिया जिस शाख ने, वो ड्राई हो जाएगी। इसके साथ इंटरक्रॉपिंग कौन सी फसल की जा सकती है? अच्छा, इसमें मैं इंटरक्रॉपिंग बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। ठीक है। उसकी वजह ये है कि ये कांटेदार है। ओके। इसके साथ कांटे, अगर आप इसमें कोई और चीज लगाएंगे तो ना आप इससे पिकिंग ले सकेंगे और ना जो दरमियान में आपने क्रॉप लगाई उससे ले सकेंगे। ठीक है। इसका फिर एक और बेहतरीन तरीका है ओके। कि हमने जब अपने बाग की फेंसिंग करनी है, अपने फील्ड की फेंसिंग करनी है, ठीक है। तो इससे हम फेंसिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप ये वाला जो प्लांट है, ये अगर अपने खेत की बाउंड्री पे वट्टों पे लगा देते हैं तो ये आपकी बेहतरीन फेंस है। इसमें से कोई चीज़, ना कोई जानवर ना कोई इंसान, कोई चीज़ भी क्रॉस नहीं कर सकती। तो आप इसको इंटरक्रॉपिंग की बजाय आप इसको वट्टों पे ले जाएं, ठीक है। तो आपको फ्रूट भी मिलेगा, इनकम भी आएगी और आपकी वो प्रोटेक्शन भी होगी फील्ड की। एक तो ये आम मार्केट का फल अभी नहीं है। ओके। ये है हमारी जो हाई मार्केट है, सुपर मार्केट्स हैं, उनका फल है, या ऑनलाइन मार्केट का है। तो आपने इसको जब मार्केटिंग करनी है तो ऑनलाइन मार्केट में लेके जाना है। ठीक है। सुबह आपने इसकी पिकिंग करनी है, शाम तक ये कंज्यूमर के टेबल पे होना चाहिए। ओके ओके। लेकिन अगर आप कहीं शहरों से दूर हैं और आपको लगता है कि ये आप इसको उस तरह से नहीं पहुंचा सकेंगे, तो फिर आप इसको वैल्यू एडिशन में ले जाएं। ओके। जितना आपका फ्रेश बिक जाए उसको फ्रेश बेच लें, ठीक है। बाकी जितना बचता है आप उसके मुख्तलिफ जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं आप वो बना सकते हैं। इसका जैम बन सकता है, इसका स्क्वैश बन सकता है, इसकी मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स हैं वो बना सकते हैं। अच्छा, ब्लैकबेरी जो है कितनी चैलेंजिंग है हमारे किसानों के लिए? इसको उगाना कितना आसान है या कितना मुश्किल है? ये सबसे आसान फसल है, लेकिन इसकी जो मार्केटिंग है वो उतनी मुश्किल है। आसानी का मैंने आपको बताया कि सख्त जान है, किसी चीज़ को महसूस नहीं करती, कीड़े बीमारियाँ बाकी सारी चीज़ों से ये आज़ाद है। ठीक है। लेकिन जब इसका फ्रूट तैयार हो जाए तो मार्केटिंग इसका चैलेंज है। हम इसीलिए जो शहरों के करीब ज़्यादा फार्म्स हैं, जी 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 जी। जो बड़े शहरों के करीब हैं, घंटे 2 की ड्राइव पे हैं, तो उनको हम ज़्यादा रिकमेंड करते हैं कि आप ज़्यादा लगाएं, ताकि आप सेल्फ पिकिंग की फैसिलिटी भी दे सकते हैं, एग्री टूरिज़म पे भी लोगों को प्रमोट कर सकते हैं, और आप इसको ऑनलाइन मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो हमारा इदारा है उससे कितने मुतमईन है और उसमें कितनी बेहतरी लाई जा सकती है? ये जहाँ पे आप खड़े हैं ये हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ही प्रोडक्ट है। ठीक है। कि रिसर्च हुई है तो ये चीज़ें आई हैं।
वरना ये यूरोप में होती थी, ये यूएसए में होती थी। अब ये रिसर्च की वजह से ही ये पाकिस्तान में ये कमर्शलाइज हुई है। बल्कि हमारा यहाँ पे पुठवार में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, कमर्शलाइजेशन ऑफ ब्लैकबेरी। तो उसमें हम फार्मर्स को सब्सिडाइज रेट पे प्लांट्स भी दे रहे हैं, उनको हम टेक्निकल गाइडलाइंस भी दे रहे हैं, उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं, उनको इसकी नर्सरी के बारे में भी बता रहे हैं, और उसकी जो वैल्यू एडिशन है उसके बारे में भी हम उनको ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। हमारे किसान के लिए क्या अट्रैक्शन है कि वो इसको उगाए, वो कितने पैसे इससे फी एकड़ कमा सकता जी, है? ये अट्रैक्शन इसलिए इसमें ज़्यादा है, एक तो बाकी जितने भी फलदार पौधे हैं वो देर से फ्रूटिंग पे आते हैं, ये 1 साल के बाद ही कमर्शियल प्रोडक्शन देते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। दूसरा है कि ये आप इसकी वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं। तीसरा, इसकी प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अगर हमारे फार्मर को मार्केटिंग आती होगी, ये सारी जो ब्लैकबेरी है या हाई वैल्यू जितनी भी फ्रूट क्राफ्ट्स हैं ये मार्केटिंग के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपको मार्केटिंग आती है तो ये आपको आपकी सोच से भी ज़्यादा पैसे दे सकती है, और अगर मार्केटिंग नहीं आ सकती तो फिर जैसे मंडी में बाकी फ्रूट बिकते हैं ये भी उसी तरह से अगर बिकेगी। प्रॉपर मार्केटिंग की जाए, हमारे जी। किसान अगर प्रॉपर मार्केटिंग करता है जी। तो कितने पैसे कमा सकता है? ये जो ऑनलाइन मार्केट में इसका रेट है वो 2000 से 3000 रुपए पर केजी बिक रही है। अच्छा। तो आप अब खुद ही इसका अंदाजा करें कि ये कितने पैसे दे सकती है। यानी कि अगर बेहतर स्टेप्स इस्तेमाल किए जाए मार्केटिंग के, जी। तो आप इससे तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए आसानी से कमा सकते 15-20 लाख कोई इशू नहीं है। हैं। ओके दूसरी आपको मजे की एक बात बताऊं कि इस साल इसकी एक्सपोर्ट भी पाकिस्तान से शुरू हो गई है। ओके ये फर्स्ट टाइम ब्लैकबेरी की एक्सपोर्ट स्टार्ट हुई है। पहले हम इंपोर्ट करते थे, हमारे जो सुपर स्टोर्स हैं ये इंपोर्ट करते थे, तो ये फर्स्ट कंसाइनमेंट हमारी कल जा रही है। ओके जी, कल दुबई जा रही है, तो इंशाल्लाह बाकी कंट्रीज में भी जाएगी। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट है हम जो एक्सपोर्ट का ये इसका स्टार्ट किया हमने। हमारा किसान जो है वो ब्लैकबेरी को अगर उगाना चाहे तो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको वो फॉलो करके एक बेहतरीन प्रोडक्शन ले सकता है? इसके पानी का ख्याल रखें। जब पौधे छोटे हों तो उस टाइम पे पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। क्या? जब पौधों के ऊपर फ्रूट लगा हो तो उस टाइम पे पानी इसको ज़्यादा चाहिए होता है। बाग की सफाई का आप ख्याल रखें, जितनी सफाई इसकी ज़्यादा होगी पिकिंग उतनी आसान होगी। ठीक है। तो बाकी इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप इसे काश न कर सकें। अखिल भाई, थैंक यू सो बहुत मच, शुक्रिया। बहुत अच्छा Thank you. लगा, बड़ी मुफीद मालूमात के लिए बहुत थैंक यू सो शुक्रिया। मच। अभी हम पहुंच चुके हैं बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में और मुझे ज्वाइन किया है मिस नवीदा अंजुम ने, जो कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं फ्रूट्स क्रॉप की। उनसे बात करते हैं। मैडम, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया है। आज फेस्टिवल मनाया जा रहा है ब्लैकबेरी का। ब्लैकबेरी से बनने वाली प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं और आपने कौन कौन सी ऐसी आइटम्स बना रखी हैं जो कि ब्लैकबेरी से बनी हैं? हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए ये वैल्यू एडिशन टेक्नोलॉजी पे हम यहाँ पे अपने बारी चकवाल के इदारे में रिसर्च कर रहे हैं, और काफ़ी सालों से हमने रिसर्च करके इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि वैल्यू एडिशन के ज़रिए हमारे किसान भाई किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। वैल्यू एडिशन का मकसद ही यही है, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, कि आपके पास जो भी फ्रूट्स हैं, जो हमारे फार्मर्स के पास जो भी फ्रूट्स हैं, अगर वो उसको टाइमली मार्केट नहीं कर पाते तो ज़ाहिर है उनका उसमें फ्रूट लॉस हो जाता है। बिल्कुल। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस यहाँ पे फ्रूट्स के 30 से 50% तक जा रहे हैं। उन पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को ओवरकम करने के लिए किसान भाइयों के लिए ये टेक्नोलॉजी बहुत ही अहम है कि वो अपने फ्रूट्स को लेके उनको इस तरह से अट्रैक्टिव फॉर्म में लेके आए। जैसे आप देख सकते हैं कि हमने इनकी वैल्यू एडिशन करके डिफरेंट इनके प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं। ब्लैकबेरी सिरप, ब्लैकबेरी जूस, प्योर जूस फॉर्म में जो होता है, और ब्लैकबेरी जैम, ब्लैकबेरी जेलीज हो गए इसमें शामिल। पाउडर इसका बना के डिफरेंट प्रोडक्ट्स में इसकी ग़िज़ाइयत को लेके आज आया जा सकता है। इसके अलावा फ्रीजिंग फॉर्म में, फिर फ्रीजिंग के आगे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं कि उसको अगर, क्योंकि ये हमारी जो क्रॉप है ब्लैकबेरी, ये बहुत ही पेरिशेबल है, बहुत ही जूसी क्रॉप है। इसको 15 से 20 दिन 25 दिन तक तो ये आप इसको फील्ड में ले सकते हैं, लेकिन अगर इसको पूरा साल हमने अपने लोगों को हमने इसकी ग़िज़ाइयत से अफादियत हमने देनी है, तो उसके लिए आपके पास यही वाहिद टेक्नोलॉजी है कि आप वैल्यू एडिशन के थ्रू ये सारे प्रोडक्ट्स बनाएं। उसमें पाउडर, स्क्वैश, जैम, जेली, सब कुछ उसमें प्रोडक्ट्स बना के तो फ्रूट से ज़्यादा अर्निंग इसमें ले सकते हैं। क्योंकि जो हमारे किसान हजरात का जो फ्रूट जो लॉस हो रहा होता है मार्केटिंग के दौरान भी, कुछ थोड़ा बहुत अगर डैमेज हो जाता है, या अगर वो डी शेप फ्रूट है या स्मॉल साइज़ है, तो उसको इस्तेमाल में ला के
उनको इस तरह अट्रैक्टिव फॉर्म में लाके उनके प्रोडक्ट्स बना के वो बहुत ज़्यादा उसमें अर्निंग ले सकते हैं। मैडम, ये वैल्यू एडिशन का जो प्रोसेस है ये कितना आसान या कितना मुश्किल है? अगर हमारा कोई किसान भाई इसको अडॉप्ट करना चाहता है, इसकी वैल्यू एडिशन में आना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या गाइड करती हैं कि वो इसकी वैल्यू एडिशन में कैसे आ सकता है ब्लैकबेरी की? ये टेक्नोलॉजी बहुत ही आसान टेक्नोलॉजी है। घरेलू लेवल से लेकर इसको कमर्शियल लेवल तक फार्मर्स लेके आ सकते हैं। अगर घरेलू लेवल में जैसा कि किचन गार्डनिंग है, अगर फ्रूट्स के चंद एक पौधे हैं, उसमें ये इतना हो सकता है कि इन पौधों को खुद लेके अगर इनकी रेसिपीज़ भी हों, उसके लिए भी हम यहाँ पे हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी अवेलेबल हैं। तो एक एक प्रोडक्ट की हम रेसिपीज़ फ्री में इंशाल्लाह अपने जो है ना सब सामीन को देने के लिए रेडी हैं। और इसके अलावा ये घरेलू लेवल से लेकर कमर्शियल लेवल तक इसको लेके जा सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसीजर है, कोई केमिकल इनमें इन्वॉल्व नहीं है। Okay. आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये ब्लैकबेरी स्क्वैश जो हमने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ब्लैकबेरी स्क्वैश में आप सिवाय इसके पल्प के, और अगर तो घर के लिए है तो उसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ओके। लेकिन अगर कमर्शियली आपने इसको बनाना है तो फिर उसमें आपको 50% पानी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, सिंपली उसमें चंद एक चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। कुछ उसमें आपको पैन, बर्नर और बस सिर्फ एक प्रिजर्वेटिव शुगर के अलावा। ये ब्लैकबेरी वो स्क्वैश चाहिए। है, इसमें बताइए कि क्या क्या डाला है आपने, इसका क्या प्रोसेस है बनाने का? जी, ये ब्लैकबेरी स्क्वैश बनाना इंतहाई आसान है। आप इसको देखिए, अब ये घर की बनी हुई एक बहुत ही मतलब न्यूट्रिशियस ये जूस है। ओके ओके। घर के लिए, घर के अफराद के लिए, और बच्चे कमर्शियल बहुत शौक लेवल से पे पीते हैं। बच्चे, क्योंकि इसका टेस्ट ही इतना अट्रैक्टिव है कि उनके लिए ये बजाय जो कोल्ड ड्रिंक्स मार्केट में आ रही हैं और बच्चियों की सेहत के लिए इतना नुकसानदेह है, तो ये चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए। इन चीज़ों को घर के लिए भी सबसे पहले और उसके बाद कमर्शियल लेवल तक भी इसको लेके आना चाहिए। अब अगर इसको बनाना है, मैं आपको थोड़ा सा इसका शॉर्ट फॉर्म में बना देती हूँ। बनाने का तरीका कि आप इसको जूस लें। ठीक है। अगर 1 लीटर है, 1 लीटर का मैं बता रही हूँ, ओके 1 लीटर और 1 लीटर पानी लें। ठीक है, इसको किसी पैन में जस्ट आपने फ्रूट का पहले उसको, जो घर में ग्राइंडर अवेलेबल होता है, उसमें फ्रूट का स्टोन निकाल के, ओके। लेकिन अगर वो दूसरा फ्रूट है, स्टोन होता है पीचेस में, अगर ब्लैकबेरी है तो इसका स्टोन भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको एज सच आप ग्राइंड करें, पानी में ग्राइंड करके उसको पैन में पकाएं ओके और अपने जायके के हिसाब से चीनी डाल दें। ओके। घर के बनाने के लिए आपको प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कमर्शियल लेवल पे इसको लेके आते हैं तो उसमें आपको प्रिजर्वेटिव डालना पड़ेगा, सोडियम बेंजोएट ओके हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, और 1.5 ग्राम पर लीटर हम उसकी क्वांटिटी Okay. रखते हैं। ठीक है। उसको पका के अच्छी तरह इतना थिक हो जाए कि जिस तरह आप जामे शीरी या Okay. बाकी और आप मार्केट में देखते हैं, उसको इतना थिक करके आप उसकी पैकिंग कर दें किसी भी एयर टाइट उसमें बॉटल में। उसकी पैकिंग करके फिर आपको किसी ठंडी जगह पे इनको सेव कर लें। अगर तो प्रिजर्वेटिव है तो पूरा साल इसको महफूज किया जा सकता है। ओके ओके ओके। जस्ट इतना ही। ठीक है। इसके लिए और कोई प्रोसीजर नहीं है। बस अगर तो जैम है, ठीक है। जैम में भी एक केमिकल डलता है, पेक्टिन। ओके तो पेक्टिन का ये है कि अगर आप घर के लिए बना रहे हैं, ब्लैकबेरी में पेक्टिन डालने की ज़रूरत ही नहीं है। वो खुद उसका पल्प इतना थिक होता है कि उसको आप घर के जो आपके पास ग्राइंडर है उसमें ग्राइंड करके उसका पल्प बना के उसमें आप बच्चों के लिए जैसे या बड़ों के लिए उनके जायका के हिसाब से शुगर ऐड करके उनको फ्रिज में रख सकते हैं, ओके और उसको आप एज ए जैम, आपको उसकी ग़िज़ायत भी मिलेगी और उसका जायका भी मिलेगा। एज ए जैम आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बेहतरीन। और एक बात मैं आपको और इसमें ऐड करते जाऊँ कि जो ब्लैकबेरी का फ्रूट है इसमें विटामिन ए, क्योंकि आजकल हमारे जो बच्चे हैं या आगे यूथ जो हमारी आ रही है उनकी आई साइट का बहुत इशू हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए विटामिन ए इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, और विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। इसके अलावा एक बहुत अहम प्रोडक्ट ब्लैकबेरी टी। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो किसान हैं, एक तो हम उनको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी तो दे ही रहे हैं कि इस तरह से उन्होंने उगाना है अपने खेतों में ब्लैकबेरी को, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि इसके बाद भी, फ्रेश मार्केटिंग के बाद भी, हमारे फार्मर हजरात इस बात के लिए परेशान ना हो कि अब हम इस फल को सेल करके किस तरह से हम प्रॉफिट लें। ठीक है। तो फ्रूट का तो मैंने आपको बता दिया, उसमें फ्रीजिंग है, ड्राइंग है, पाउडर मेकिंग है, और ये स्क्वैशेस हैं, जैम, जेली, सब कुछ। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों के जो फ्रूट्स हैं उनके पत्ते भी ज़ाया ना हो। ओके उन पत्तों को यूटिलाइज़, क्योंकि उनमें इतने ज़्यादा मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं, ब्लड प्रेशर
कंट्रोल करने के लिए उनमें ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं। और इसके अलावा जो आजकल डाइटिंग का एक ट्रेंड है उसके लिए तो बजाय मार्केट से ग्रीन टी लेने के ये ब्लैकबेरी की टी यूज़ करें। इसमें जस्ट ये करना है कि पत्ते लेके ब्लैकबेरी के उसको आपने सन ड्राई करना है। सन ड्राई करके तो उसकी पैकिंग करके हमारे फार्मर हजरात सेल करके तो इससे बहुत बड़े लेवल तक अपना बिजनेस भी फैला सकते हैं और इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। यानी कि इसमें कोई और इंग्रेडिएंट्स डालने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी डालने की आपने ज़रूरत नहीं। ब्लैकबेरी के पत्ते लेने हैं और पत्तों को सन ड्राई करना है और सन ड्राई करने के बाद आपकी जो है वो ब्लैकबेरी की जो ग्रीन टी है वो तैयार हो जाती है। आप हमारे किसानों को क्या मशवरा देना चाहती हैं वैल्यू एडिशन के साथ साथ एग्री टूरिज़्म के हवाले से कि अगर वो अपने फार्म पे एक चीज़ उगाता है तो लोगों को वहाँ पे इनवाइट करे, वहाँ पे फैमिलीज़ आएँ और अपने हाथों से उस फ्रूट को ट्राई करें, हाथों से उस फ्रूट को तोड़ें, इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? इसके लिए मेरा ये मैसेज है अपने किसान भाइयों के लिए कि वो इतनी मेहनत करते हैं। जो हमारे पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि उन्होंने मेहनत की, वाकई आपकी बात ठीक है, सर्दी गर्मी में वो अपने फल को बनाने में और उसकी प्रोडक्शन लाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अब जहाँ मसला आता है वो आता है मार्केटिंग में। तो मार्केटिंग के लिए वाकई उनके लिए जो इशू है उसमें वो यही है कि वो इतने तक तो उगा तो लेते हैं ऑन फॉर्म, लेकिन अब उसकी मार्केटिंग और मज़ीद अपने फ्रूट्स को जो उनके फ्रूट जो आफ्टर हार्वेस्ट जो लॉसेस होते हैं फ्रूट्स के उनको कंट्रोल नहीं कर पाते और इसलिए थोड़ा सा वो डिसहार्ट भी हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन ये सब टेक्नोलॉजी उन्हीं के लिए है कि वो ज़रूर वैल्यू एडिशन की तरफ आएँ। अपना जो भी उनकी फसल है, फ्रूट्स हैं या जो भी फल हैं, नेक्ट्रिन है, पीचेस है या फिर ब्लैकबेरीज़ हैं, क्योंकि ये सारे पेरिशेबल फ्रूट्स हैं। फ़ौरन मार्केट अगर ना किए जाएं तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब होता है, लॉस का इसमें होता है इशू। इसके अलावा बिल्कुल मेरा मशवरा ये है कि ऑन फॉर्म वो अपने ज़रूर जो एग्री टूरिज़म की है वो ज़रूर उसको इन्वॉल्व करें, लोगों को बुलाएं, वहाँ पे फेस्टिवल रखें कि चलो उन्होंने अपने जो उसमें फॉर्म पे मेहनत तो कर ली, लेकिन अब लोगों तक कैसे पहुँचाना है, लोगों तक उनको ज़रूर पहुँचाएं। और उसका यही तरीका है कि फेस्टिवल करें, छोटे प्रोग्राम रखें, उनमें लोगों को बुलाएं, इनवाइट करें और सेल्फ पिकिंग उनको दें ताकि लोगों को पता चले, अपने प्रोडक्ट्स लोगों को दिखाएं। लोगों तक पहुंचाने का यही तरीका है कि डिफरेंट फेस्टिवल करके लोगों को अपने पास इनवाइट करके अपने सारे प्रोडक्ट्स भी उनको दिखाएं, उन तक पहुंचाएं। और इसके अलावा आप इससे अर्निंग भी बहुत अच्छी कर सकते हैं और घरेलू लेवल से लेकर कमर्शियल लेवल से लेकर एक्सपोर्ट लेवल तक जा सकते हैं, क्योंकि बाहर के कंट्रीज़ में इन प्रोसेस्ड आइटम्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच आपका, आप कीमती टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। जी, ये था आज का किसान का पाकिस्तान, जिसमें ब्लैकबेरी की फार्मिंग से लेकर इससे बनने वाली तमाम प्रोडक्ट्स का जिक्र किया गया। अब ज़रूरत इस बात की है कि हमारा किसान फसलें उगाने के साथ साथ वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स में आए, एग्री टूरिज्म को प्रमोट करे, इससे वो लाखों रुपए का ज़र मुबादला कमा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। अपने फीडबैक का ज़रूर इजहार कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक ज़रूरी तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान फ़ख्र ज़मान के साथ, ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान, क्योंकि खेतों की हरियाली पाकिस्तान की खुशहाली है।